प्यारे बच्चों, वाणी श्रृंखला की हम आज कक्षा 8 की मेरी हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी पुस्तक प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ नंबर 4 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है संधि। संधि का अर्थ होता है जॉइनिंग। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ अथवा मेल। व्याकरण के नियमों के अनुसार जब दो वर्ण मिलकर एक अन्य वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हमने लिया हिम जमा आल्य, तो म और आ की संधि बनी और वो बन गया मां, तो ये बना हिमालय। महा जमा ईश, अब इस आ और ई से ए बना, तो ये महा जमा ईश बन गया महेश। उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के संयोग से नई ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यही विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। अतः कहा जा सकता है संधि विच्छेदन संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेदन कहलाती है। जैसे एक शब्द है विद्यालय, तो इसको हमने विद्या जमा आलय में तोड़ा। देवालय, देवालय को हमने लिखा देव जमा आलय। सज्जन, सत जमा जन, और नरेश को लिखा नर जमा ईश। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर जमा ईश से बन गया नरेश। यहाँ नर का अंतिम वर्ण है अ और ईश का प्रथम वर्ण है ई, दोनों से मिलकर ए हो गया और दोनों ही स्वर हैं, अतः यह स्वर संधि होती है। स्वर संधि के भेद सीखेंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार के भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? इसमें ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ के बाद में क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः अ से बन जाता है आ, ई से बन जाता है ई और उ से बन जाता है उ। उदाहरण के लिए देखेंगे, अ जमा अ बना आ, वेद जमा अंत, इससे बना वेदांत। सार जमा अंश, तो यहाँ अ और यहाँ अ ये बन गया सारांश। धर्म जमा अर्थ बना धर्मार्थ। भाव जमा अर्थ बन गया भावार्थ। अब हमने लिया अ जमा आ, अ और आ मिलकर आ बनते हैं। जैसे भोजन आलय, दोनों को मिलाकर बना भोजनालय। कार्य जमा आलय बना कार्यालय। परम जमा आत्मा बन गया परमात्मा और प्राण जमा आधार से बना हमारा प्राणाधार। अब अगर दोनों बड़े वाले आ हो तो दोनों की संधि से जुड़कर बनता है बड़ा आ। जैसे महा जमा आत्मा से बना महात्मा। विद्या जमा आल्य से बना विद्यालय। महा जमा आशय से बना महाशय और वार्ता जमा आलाप से बना वार्तालाप। अब
आ और अ से मिलकर बना आ, जैसे विद्या जमा अर्थी बनाता है विद्यार्थी। शिक्षा जमा अर्थी बनता है शिक्षार्थी। विद्या जमा अभ्यास विद्याभ्यास। और परीक्षा जमा अभ्यास से बना परीक्षाभ्यास। ई जमा ई से बना ई, तो जैसे उदाहरण के लिए रवि जमा इंद्र मिलाकर बना रविंद्र। अति जमा ईव से बना अतीव। और मुनि जमा इंद्र से बना मुनींद्र। हरि जमा इच्छा से बना हरीच्छा। ई जमा ई से बनता है ई, जैसे गिरी जमा ई से बना गिरीश। प्रति जमा ईक्षा से बना प्रतीक्षा। परि जमा ईक्षा से बना परीक्षा। कपि जमा ई से बना कपीश। और बड़ी ई और बड़ी ई दोनों के संयोग से बनते हैं बड़ी ई, जैसे नदी जमा ईश नदीश। सती जमा ईश सतीश। रजनी जमा ईश से बना रजनीश। मही जमा ईश से बना महिष। अब बड़ी ई और छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई बनता है, जैसे मही जमा इंद्र महींद्र। नारी जमा इष्ट नारिष्ट। अब लेते हैं उ जमा उ, तो बन गया बड़ा ऊ, जैसे लघु जमा उत्सव तो बन गया लघुत्सव। भानु जमा उदय भानुदय। और बड़ा ऊ के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाए जाएं तो उससे बड़ा ऊ बनता है, जैसे वधू जमा उत्सव मिला और बन गया वधूत्सव। और भू जमा ऊर्जा बन गया भूर्जा। आइए अब ख भाग पर आते हैं, गुण संधि। यदि अ और आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए ऊ और ऊ आए तो ओ, तथा री आए तो र हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अ जमा ई बना ए, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा, शुभ जमा इच्छा शुभ इच्छा। धन जमा इंद्र बना धर्मेंद्र, वीर जमा इंद्र बना वीरेंद्र। अब अ और ई को जोड़कर ए बनता है, जैसे सुर जमा ईश सुरेश, गण जमा ईश बन गया गणेश। इसी तरह दिन जमा ईश बना दिनेश, राम जमा ईश्वर बन गया रामेश्वर। अब आ और ई या आ और ई मिलकर ए बनते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। राजा जमा इंद्र बना राजेंद्र, रमा जमा ईश बना रमेश। इसी तरह यथा जमा इष्ट बन गया यथेष्ट, उमा जमा ईश बना उमेश। अब देखेंगे या अ या आ हो और उसके साथ उ या ऊ जोड़ा जाए तो ओ बन जाता है। जैसे चंद्र जमा उदय बना चंद्रोदय, विवाह जमा उत्सव बना विवाहोत्सव, हित जमा उपदेश बना हितोपदेश, और पर जमा उपकार बना परोपकार। सूर्य जमा उदय बना सूर्योदय, गंगा जमा ऊर्मी बना गंगोर्मी। अब अगर अ या आ हो और उनके साथ री जोड़ा जाए तो अर बन जाता है। जैसे राज जमा ऋषि तो राज ऋषि, सप्त जमा ऋषि बना सप्त ऋषि, देव जमा ऋषि बना देवर्षि, महा जमा ऋषि बना महर्षि। अब ग भाग पर आएंगे, वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो ए तथा ओ, या औ आए तो औ हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। अ और
आ में से कोई एक होगा, जमा ए या आई होगा तो आई बन जाएगा। जैसे एक जमा एक का एक, लठ जमा एक लठैत, सदा जमा एव बना सदैव, यथा जमा एव बना यथैव, तथा जमा एव बना तथैव और मत जमा ऐक्य बना मत्यैक्य। अब अ या आ में से कोई स्वर हो और उसके साथ ओ या औ का कोई स्वर हो तो उनको जोड़कर औ बन जाता है। जैसे दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ, जल जमा औध बना जलौध, महा जमा औदार्य महोदार्य। यहाँ पर देखिए परम जमा औदार्य बन गया परमौदार्य, महा जमा औषधि से मिलकर बना महौषधि, वन जमा औषध से बना वनौषध। घ भाग पर आएंगे, यह है यण संधि। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य, उ या उ का व और री का र हो जाता है। आपको उदाहरण देंगे, जैसे इ या ई का य कब बना, यदि जमा अपि से बन गया यद्यपि, अति जमा अधिक से बना अत्यधिक, अभी जमा अर्थी से बना अभ्यर्थी, इति जमा आदि से बन गया इत्यादि, अति जमा अंत से बना अत्यंत और अति जमा आचार से बन गया अत्याचार। अब हम लेंगे उ या उ का व बनता है किस तरह से, सु जमा आगत, इसका व बना स्वागत, सु जमा अच से बना स्वच्छ, सु जमा अल्प से बना स्वल्प और अनु जमा एषण से बना अन्वेषण। अब आइए री का बन जाता है र, जैसे पितृ आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ अनुमति से बना पित्रानुमति, मात्र जमा आज्ञा से बना मात्राज्ञा, मात्र जमा इच्छा से बना मातृच्छा। अब आइए यादि संधि पर, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई इनमें से भिन्न स्वर आए तो ए का अय बनेगा, आई का आय बनेगा, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। उदाहरण देते हैं, ए या आई जमा कोई अन्य स्वर होगा तो अय या आय बनेगा। जैसे ने जमा अन नयन, चे जमा अन क्या बना चयन, शे जमा अन शयन, गे जमा अक बन गया गायक। अब आइए ओ और औ जमा कोई अन्य स्वर से बन जाता है अव या आव। उदाहरण के लिए पो जमा अन से बना पवन, भो जमा अन से बना भवन, नौ जमा इक से बना नाविक और पौ जमा अन से बन गया पावन। अब लेते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमा जन बना सज्जन, यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य र ल व ह
या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात क का ग, च क ज, ट का ड, त का द, प का ब हो जाता है। समझ आया? अब हम लेते हैं कुछ उदाहरण। वाक जमा ईश, तो क का ग बनेगा, ये बनेगा वागीश। दिक जमा अन से बना दिगंत, दिक जमा गज दिग्गज, दिक जमा अंबर से बना दिगंबर, अच जमा अन से बना अजंत और षट जमा आनंद से बना शटानन। ख भाग यदि क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण का रूपांतर पांचवें वर्ण में हो जाता है। अर्थात क का ड, च का र, ट का न, त का न, प का म हो जाता है। उदाहरण लेते हैं। वाक जमा में वांग में, दिक जमा नार बन गया दिंगनाथ, षट जमा मास षट मास, षट जमा मुख बना सम्मुख। यदि त के बाद च या छ हो तो त को च, ट ठ हो तो ट, ड ढ हो तो न और ल होने पर ल हो जाता है। उदाहरण लेते हैं। जैसे सत जमा चरित्र बना सच्चरित्र, सत जमा चित बना सच्चित, उत जमा चारण उच्चारण और उत जमा चरित बना उच्चरित। अब अगला लेते हैं। उत जमा छिन बना उच्छिन और उत जमा छेद बन गया उच्छेद। घ भाग यदि त के बाद श हो तो त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। यदि ह हो तो त क्या द और ह का ध हो जाता है। उदाहरण लेते हैं। सत जमा शास्त्र बन गया सच्छास्त्र और उत जमा शिष्ट बन गया उच्छिष्ट। तत् जमा हित बना तद्हित और उत जमा हार बन गया उद्धार। यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च का आगम छ हो जाता है। उदाहरण लेते हैं। अनु जमा छेद बना अनुच्छेद, परि जमा छेद बना परिच्छेद, आ जमा छादन बना आच्छादन और वी जमा छेद बन गया विच्छेद। यदि म के बाद में स्पर्श व्यंजन क से म तक आए तो म का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए इसका उदाहरण। सम जन्मा कल बना संकल्प। इसी तरह सम जमा गति बना संगति। अलम जमा कार बन गया अलंकार और सम जमा घात बना संघात। अब हम लेते हैं छ। यहाँ पर म के बाद म आने पर म द्वित्व मम हो जाता है। उदाहरण लो। सम्मान बना सम्मान, सम जमा मिश्रण बन गया सम्मिश्रण, सम जमा मानित सम्मानित और सम जमा मति बना सम्मति। अब म के बाद य र ल व श क्ष स ह आने पर आप क्या करेंगे? म का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण लीजिए। सम जमा यम संयम,
सम जमा रक्षण संरक्षण, सम जमा लाप समलाप, और सम जमा वाद बना संवाद। इसी तरह सम जमा हार बना संहार, और सम जमा शोधन संशोधन। अब री र क्ष के बाद न का ण हो जाता है, परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और श और स आए तो न का ण नहीं होता। आप उदाहरण देखें इसका, कर जमा न, ये बना कर्ण। कृष जमा न कृष्ण। परि जमा नाम बना परिणाम, और भूष जमा अन बना भूषण। अब हम लेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उससे क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। अब विसर्ग का ओ लेंगे पहले। विसर्ग के पूर्व यदि अ हो तो बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र व हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। जैसे मनः बल से बना मनोबल, मनः रथ से बना मनोरथ, मना हर से बना मनोहर, तपह बल से बना तपोबल, अध गति से बना अधोगति, और मना विनोद से बना मनोविनोद। आइए अब लेते हैं विसर्ग का र। विसर्ग के पूर्व यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य ल व में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण लीजिए, निहि धन बन गया निर्धन, दुहु आशा बना दुराशा, पुनः जन्म से बना पुनर्जन्म, और निहि गुण से बना निर्गुण। निहि यात से क्या बना, निर्यात, और निहि उत्साह से बना निरुत्साह। अब विसर्ग का श लेते हैं। विसर्ग के बाद च, छ या श आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निहि जमा चल बना निश्चल, दुहु जमा शासन बना दुशासन, निहि जमा छल बना निश्चल, हरि जमा चंद्र बना हरिश्चंद्र। और विसर्ग का स हुआ तो विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निहि जमा तेज बना निस्तेज, निहि जमा संदेह बना निसंदेह, निहि जमा संतान बना निस्संतान, मनः जमा ताप बन गया मनस्ताप। अब लेते हैं विसर्ग का श। विसर्ग के पूर्व यदि ई या उ हो तो बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्ष हो जाता है। जैसे निहि जमा काम निष्काम, निहि जमा ठुर निष्ठुर, निहि जमा पाप बना निष्पाप, और धनु जमा टंकार बन गया धनुष्टकार। विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे निहि जमा रोग तो इससे बन गया नीरोग, निहि जमा रस इससे बना नीरस, निहि जमा रज से बना नीरज, और निहि जमा रव से बन गया नीरव। अब अगर क प से पूर्व विसर्ग जो के तो बने रहते हैं
और ये ध्यान रखना है कि क प से पूर्व विसर्ग ज्यों के तो ही बने रहते हैं। जैसे अध पतन, इसका बन गया अध पतन। अंतःपुर का बना अंतःपुर। प्रातः जमा काल से बना प्रातः काल और अंतः जमा करण से बना अंतःकरण। अब आइए हम दोहराते हैं। समीपवर्ती दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन विकार संधि कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेदन। तो मुझे आशा है अब आपको संधि विच्छेद के सभी नियमों का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। अब समय है आपका अपनी अभ्यास कार्य को स्वयं करने का। और फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।